हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का बुक और उसका फर्स्ट चैप्टर है इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स etc। इसमें कह रहे हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत किस्म के नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 काउंट, उनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स, प्लस एंड माइनस वाले नंबर्स, रेशनल नंबर्स और बहुत सारे पढ़े हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कंटेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सब किस सेट में आते हैं? रियल नंबर्स के सेट में आते हैं। हैंस क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज गिवन बिलो। तो हम रियल नंबर्स को ऐसे क्लासीफाई करते हैं। रियल नंबर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिससे हम a/b फॉर्म में लिख सकें और जो b हो वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें ज़ीरो डिनोमिनेटर नहीं है तो वो रैशनल नंबर होगा। ओके, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो वो इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब प्लस वाले डिजिट्स, मतलब ज़ीरो तो होते ही, उसके अलावा +1 +2 +3 +4 और माइनस वाले भी, -1 -2 -3 -4। और नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो दो इंटीजर्स के बीच वाले नंबर हों। अगर हम लिख रहे हैं 1 और 2 तो 1 और 2 के बीच में बहुत से नंबर्स आते हैं ना, 1.1 1.2 1.12 1.13 1.4 5, मतलब इतने इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। वो सब क्या होते हैं? नॉन इंटीजर्स होते हैं। अभी इंटीजर्स के तीन किस्म होते हैं, मतलब 3 4 ऐसे इवन नंबर्स होते हैं जिसको हम जो 0 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स में आते हैं, जिसको 2 का टेबल लगता है। और होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 etc। और ऑड नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों, जिस पर 2 का टेबल नहीं लगता, 1 3 5 7 9 etc। और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जिसको सिर्फ उसका मतलब खुद का और 1 का टेबल लगता हो, जैसे कि 2 है उसको सिर्फ 1 एंड 2 का लगता है, जैसे कि 5 है उसको 1 एंड 5 का लगता है, जैसे 11 है उसको 1 और 11 का लगता है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। रियल नंबर्स। Recall the set of real numbers as the union set of rational and irrational numbers. The set of real numbers is the union of the set of rational and irrational numbers. इसमें कह रहे हैं जो set of real numbers है ना, वो rational numbers और irrational numbers का union है। मतलब हम सारे rational और सारे irrational को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? real numbers में बन जाएगा। We have already learned about rational and irrational numbers. Real numbers have many properties as the properties of rational numbers. इसमें कह रहे हैं हमने पहले ही रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और जो रियल नंबर्स हैं उनको रेशनल नंबर्स की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। Okay. Represent real numbers on the number line. In the previous classes, we have already studied whole numbers and integers and their representation on number line. Similarly, we can represent real numbers on number line. अभी कह रहे हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, हम उसी तरह रियल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द नंबर्स -1/2 and 1/2 on the number line. ओके, -1/2 और 1/2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? एक लाइन निकालेंगे, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वो हमारी
बस ये कितनी लेंथ हो, लेकिन हर लेंथ की जो साइज़ हो वो इक्वल हो। बीच में रखेंगे 0 और 1/2 मतलब 1 और 0 के हाफ वाला डिस्टेंस। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और हर एक किस में हमें जो हम इक्वल डिस्टेंस देंगे ना, मतलब अगर हम 0 और 1 दे रहे हैं और उसमें हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स करने हैं। ओके, मतलब कोई भी तो नंबर्स लेने हैं, उसको हमें 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और जैसे कि 1/2 ड्रॉ करना है, 1/2 क्या है, 0 और 1 के हाफ वाला डिस्टेंस, तो इसको हम 0.5 पे ड्रॉ करेंगे। ओके, और नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐसे ही होगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड होगा। Thus, in the above figure, the point P1 represents number -1 2। जो point P1 है वो -1/2 को रिप्रेजेंट कर रही है और point P2 1/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी के represent -1/1.5 and 1/1/5 on the number line। हमें इन दोनों नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। Similar in the figure, point P1 represent -1/1.5। अभी इसमें भी हम 0 को बीच में रखेंगे। हर दो नंबर्स के बीच में हम 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और अगर हमें -1/1.5 ड्रॉ करना है, तो माइनस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे। 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 पर हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। और पॉजिटिव 1/5 होता है 0.2 के बराबर। इसको हम डिवाइड करके कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 होल एंड 0.2। 1 के बाद 2 स्टेप्स हम आगे जाएंगे और वहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ओके, demonstrate a number with terminating and non-terminating recurring decimal on the number line। अभी हम terminating और non-terminating recurring decimal जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। In order to locate a number with terminating and non-terminating recurring decimal on the number line, the points associated with rational numbers a upon b, where a and b are positive integers, we subdivide each unit length into b equal parts। पहले तो हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसको अगर हम डिवाइड करें तो वो उसको वो कंप्लीट हो जाए, मतलब उसमें रिमाइंडर 0 आता है। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, किसमें 2-3 स्टेप्स के बाद ऐसे 5 4 लिखकर 0 आ जाता है, किसमें ऐसे 0 आ जाता है। मतलब कुछ नंबर्स के बाद अल्टीमेटली रिमाइंडर 0 आ जाता है। वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें कोई रेगुलर पैटर्न ना हो, रेगुलर पैटर्न हो लेकिन वो स्टॉप ना हो, जैसे कि 0.737373 या फिर 0.333333 और 0.3421 ओके। और ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। पर तीसरा किस्म भी होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होता है, जिसमें पॉइंट के बाद ना ही वो स्टॉप होते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं होता, ना ही उनमें कोई रेगुलर पैटर्न होता है। और अब अगर हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना होगा, दो नंबर्स जिसको भी हमें डिवाइड करने, हमें लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। बी इक्वल पार्ट्स में मतलब हर नंबर के बीच में इक्वल पार्ट्स हों, लेकिन कितने इक्वल पार्ट्स हों, डिनोमिनेटर के जितने। Then the eighth point of the division to the right of the origin represent a upon b and that to the left of the origin same distance represent minus a upon b। अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर 3/2 हमें ड्रॉ करना है तो हम हर नंबर के बीच में कितने पार्ट्स करेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 पार्ट्स करने हैं।
ओके, हर नंबर के बीच में हम 2 पार्ट्स करेंगे और हमें क्या ड्रॉ करना है। अगर 3/2 को हम देखेंगे तो वो किसके बराबर है, 1 होल 1/2 के। तो 1 होल के बाद हाफ करना है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है ना। अगर हम इसे देखें 1 होल 1/2, तो 1 क्या हो गया यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो थर्ड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ऊपर 3 है तो 1 2 3, ये जो 0 के बाद वाली 1 2 3, ये जो पॉइंट होगी वहाँ पर होगा। चलिए 5/4 से देखते हैं। 4 डिनोमिनेटर है तो हर नंबर के बीच में हमें कितने पार्ट्स करने होंगे, 4 पार्ट्स करने होंगे। 1 2 3 4, ओके, 4 पार्ट्स होके। तो 5 है तो 0 के बाद कौन सी पॉइंट, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट, ओके। ऐसे करते हैं ड्रा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो कैसे होंगे, 11/6 से 11/6 मतलब हमें हर पॉइंट हर 2 नंबर के बीच में कितने पार्ट्स करने होंगे, 6 पार्ट्स करने होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 पार्ट्स हो गए। तो 11th पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सिंपल है ना। पहले डिनोमिनेटर के जितने पार्ट्स करें और 8th पॉइंट मतलब जो न्यूमरेटर के पॉइंट है उस पे जाके क्लिक कर दें। -5/3, तो 3 डिनोमिनेटर है, हर नंबर 2 नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर 5 है तो 5 फिफ्थ पॉइंट, 0 से यहाँ 1 2 3 4 5, ओके, समझ आ गया। अगर आपको, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। Distinguish the decimal representation of rational and irrational numbers. अभी 1/2 क्या है, ये पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 1/4 ये भी पॉइंट के बाद ख़त्म हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है लेकिन रेगुलर पैटर्न है, मतलब 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/11 में भी एक रेगुलर पैटर्न है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसमें नहीं स्टॉप आ रहा है, मतलब नहीं रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं एक रेगुलर पैटर्न है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। सिमिलरली ये भी नॉन रिकरिंग नॉन डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।